श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार दंड प्रणाम। आए हुए हमारे संत महानुभाव को प्रणाम। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर हमारे माता बहने, भाई बंधु, बच्चे बच्चियां जो जहां से जिस कार्य में सेवा में लगा हुआ है, सुनना सबको है और सुनना तभी है जब हमारे तक सुनना पहुंच जाए। कान तक सीमित न रहे, कान तक सीमित न रहे, हम तक पहुंचे, ऐसा सुनना है। सुने, समझें और फैसला करें। सुना क्या है आपने कि आप आत्मा है, सुना। और फैसला ये लेना है कि क्या हम आत्मा के अलावा और कुछ तो नहीं बन गए। हम भाई बन गए किसी के, हम बेटे बन गए किसी के, जमीन के मालिक बन गए, हम घर के मालिक बन गए, ये तो नहीं बन गए। हम आत्मा तो नहीं बन गए, हम गुरु तो नहीं बन गए। हैं क्या आप? यही हमें समझना है। हमारी समझ आप तक पहुंचे। आप माने मानवी है और आप माने अहंकार रहित आत्म तत्व भी है। सुन समझाएं जन मुदित मन, प्रसन्न मन से फिर ग्रहण करें। मज्ज है दिन रात, उसका मज्जन करें। मज्जन माने एक शब्द और आता है, हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं एक विचार, मज्जन फल पेखिय तत्काला। अगर हम मज्जन करेंगे तो उसके फल को तत्काल प्रवाह में जाएंगे, उसका फल हमें तत्काल मिलेगा। ऐसा मज्जन हम करें और ऐसा मज्जन नहीं हो पा रहा है तो हम और आगे बढ़े, पूछें। काक होए पिक बकौ मराला, काक वृत्ति है, काक कौआ की वृत्ति चंचल होती है। रंग से मतलब नहीं है, यहाँ पर वृत्ति से मतलब है। काक वृत्ति और हंस वृत्ति। काक वृत्ति, कौआ कुछ भी खाता है, लेकिन हंस केवल मोती खाता है। काक होए पिक बकौ मराला, कहते बगला हंस बनता है। बगला एकाग्र वृत्ति होती है, लेकिन वो केवल अपने शिकार के लिए होती है। हमें बगले की एकाग्र वृत्ति तो चाहिए यहाँ के लिए। काक होए पिक बकौ मराला, मराल शब्द या हंस की प्रवृत्ति को क्यों सराहा गया है कि वो भूखों मरेगा लेकिन केवल मोती खाएगा। ये वृत्ति हमारी बन जाए। केवल मोती क्या है? हम गुरु महाराज जी के पास किस लिए गए थे? हम संसार की वस्तु मांगने गए थे कि हमने अपने कल्याण की वस्तु मांगी थी गुरु महाराज जी के पास जाकर के। उस समय हमारी वृत्ति क्या थी? उस समय वृत्ति हमारे उस महापुरुष के द्वारा केवल एक मोक्ष की वृत्ति थी। आज वो वृत्ति कहाँ है? तभी हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जिस तरह कोई साधक गुरु के पास चलता है, जाता है गुरु के पास, और यदि वो उसी रफ्तार से चलता रहे तो आयुष्य रूपी दीपक के शांत होने से पहले स्वयं के सिद्ध स्थान में प्राप्त हो सकता है। इसी जीवन के रहते केवल हमें ये बात देखनी है कि हम जब गए थे गुरु के पास तब क्या थे और अब हम क्या हैं। अगर ये हमारा कांटा एक स्थिर है तो वास्तव में हम गुरु से जुड़ पाएंगे, अन्यथा गुरु से जुड़ने के नाम पे संसार जुड़ जाएगा हमसे। इसके लिए हमारी भागदौड़ चालू न हो जाए। निरख परख कर दे,
हमारी नरक परक कैसे होगी? संतो माही पाइए और कहूं कछु, आओ संत गोष्ठी कीजिए, पूरी हो तो पूरी कीजिए और पूरी हो तो ये हमारी अगर सत्संग में है इच्छाएं, ऐसी इच्छा है तो ज्ञान का कोष भरेगा, वरना संत ज्ञान से कहते लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता कि जिस तरीके जिस समय हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारा क्या मनस्पटल कहता है, क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, उस जो हमारी वो वृत्ति होती है वो वृत्ति संत ज्ञान से कहते हैं नहीं रहती। इसलिए उसको अपने मार्ग पर रुक जाना पड़ता है, उसके कदम मार्ग पर रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि वैसे वो नहीं रहता, दुनिया की तरफ वो घूम जाता है। ऐसा ना हो कि हम आए हरे भजन को होटल लगे कपास, कपास माने संसार, केवल एक वृत्ति तब हंस है। हंसा पै को काढ़ ले, नीर छीर निर्वार, ऐसे मिले जो गुरु से। नीर क्या है? संसार, और छीर क्या है? सतनाम, जिसको हम गुरु के पास लेने के लिए गए थे। इसलिए हमेशा हमें संतों के संग की जरूरत है। और संतों के संग की जरूरत कैसे है? तजमाया अभिमान। संतों के पास हम जाए, संतों को भी यही चाहिए, तजमाया अभिमान। और जो जो पगा के धरे, तो महापुरुषों ने अन्यथा नहीं लिखा। ये बहुत बारीक रास्ता है और माया बहुत सूक्ष्म है। किस रास्ते से कहां से प्रवेश करती है ये जान नहीं पाता, और जब देर हो जाती है तो वापस लौट भी नहीं पाता। इसलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय और सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय आन है। सच में दूसरा कुछ नहीं है। किसी महात्मा से पूछा श्री स्वामी अद्वैतानंद जी के समय कि महाराज हकीकत क्या है, तो बोले हकीकत तो बेपर्दा। जब तक पर्दे हम मर हैं तब तक हकीकत नहीं। तमाम सारे पर्दे हैं, तमाम खोल है। हमारे बैद जी थोड़ा अच्छी तरीके से कह लेते हैं, कितने टोपा लगे, कितने पर्दा बने, कितने हमने बना ले, कितने पहले थे। तो उन्होंने कहा कि हकीकत नंगी है, हकीकत बेपर्दा है। यह उसको निर्लेप भी कहते, उसमें लेप नहीं है। लेप क्या होता है? लेप बहुत महीन होता है। लेप कुछ लेके आते हैं और कुछ यहां होते हैं, कुछ यहां चढ़ते हैं। इसलिए बार बार संतों के संग की जरूरत है। और कैसे? निष्कपट भाव से। अभी बहन जी ने गाया था बक्का चुनरिया दाग वाली, हाँ धोवाए। तो दाग काहे के? मैले दाग पड़े विषयों की। विषय केवल एक नाम के स्थान पर विषय नहीं है, बाकी सब कुछ विषय ही। नाम नामी तक, नामी नाम कबहु द्वय नाही। अगर ऐसा बन रहा है तो नाम गति नहीं है। नाम की गति क्या है? नामी नाम कबहु द्वय नाही, संतन कीर्तन खोल धरी। ग्रंथों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से कह दिया है, लेकिन वो गांठ जो हमारे भीतर दो की है वो कहां से खुलेगी?
सत्संग सुनने में बहुत अच्छा है, सत्य सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन आचरण में कड़वा, आचरण में कड़वा है, आचरण में कड़वा है। मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा पिए न जाई, और कड़वा पीते संत जना पीवत ही छक जाई। वे भी उनकी तो संतों की बात है, हम तो सुनाउत है, वो संतों की बात है ना, संतों की बात नहीं है। ये अपने अपने हक की बात है, हक परस्ती का मामला है ये, बाहर से बुत परस्ती का नहीं है। बुत माने ख्याल, बुत माने विचार, बुत माने संकल्प। तो हमें ये बात बिल्कुल सावधानी की है कि हम चले काहे के लिए और कहां चलने लगे। बाकी खूब सब आप लोग जगह जगह सुनते हो, जाते हो, यहां भी सबको मौका मिलता है। सुना, उनके साथ कल शुरू करेंगे। कल का पता है, संतों ने कहा जिन्हें पता था कल का, उनने भी कहा कल का पता नहीं है, जिन्हें सब कुछ पता था। स्वामी विवेकानंद ने, समर्थ रामदास हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, हमने तो अपनी अगले तारीख में लिख दी, नहीं सब पता था, लेकिन फिर वो कहते थे पता नहीं है। यानी हम सावधान हो जाएं, हमें सावधान रहना। अब तुम खबरदार हुए भाई, सतगुरु दीना माल खजाना। क्या है माल खजाना? आपका आत्म तत्व। और कहां गया? इसी पिंड में रोम रोम में छा गया वो घी, दूध में रम रहा, और इस पिंड में आत्म तत्व फैल गया, रम गया। भगवान का सब कहते हैं भैया व्यापक है हर जगह, वो जगह जगह में है, और उनसे पूछो कैसा है, बोले जब पता कुछ नहीं तो कहना बेकार। जिस तरीके से दूध में घी है, इसी तरह इस चेतन का हाल बन चुका है, वो इस पंच भौतिक शरीर में फैल गया। घी दूध में रम रहा, व्यापक है सब, और दादू कहता बहुत है, सब है, कहते सब है, लेकिन मत काढ़े कोई। तो हमारा वक्त है मथने का, ये जीवन मथने का मिला है। ये जीवन बहुत सब संसार कमाया। चींटी के मुख में जिस वक्त उसका दाना होता है, उसका वही पूरा संसार होता है। उसका दाना छीन कर देगा कोई? काटेगी। संसार संचय हर जन्म में हमने किया, और वही संसार संचय मनुष्य में हो रहा और साधु बन के हो रहा। इसलिए अगर रम रहा है तो काहे में रमना है? उसको अपने में ही रखना। तो आपने सबने सुना कि सबसे पहले हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है, जो इस पिंड में आकर के किस रूप में आ गया है, शक्ति रूप में आ गया, आपकी कार्यकारी ऊर्जा में आ गया। और आपकी ऊर्जा क्या थी? कि ये मुक्त था, यानी परमात्मा स्वरूप था, ये आत्मा परमात्मा स्वरूप था, ये मुक्त था। बंधा कहां है? बंधा है जैसे इस शरीर को धारण करता है। कैसे धारण होता है? बंधन कहां से शुरू हुआ? हमारा जो पिछला जन्म था उसका आखिरी संकल्प ये शरीर है। तो बंधन जन्म जन्म से है, और मूल बंधन हमारा विचार, हमारा संकल्प। इस संकल्प के क्षय का की जो विद्या है, हमारे
योगेश्वर महाराज कृष्ण कहते हैं कि ऐसे बहुत प्रकार की साधनाएं वेद की वाणी में है, जो शरीर से होती है, मन से होती है, इंद्रियों से होती है, श्वास से होती है। हमारे महाराज योगेश्वर इन साधनाओं को साधना नहीं कहते, करते तो हैं लोग, लेकिन उस साधना नहीं कहा। उसके फल को पाते हैं, लेकिन उसका फल नाश होता है, और जो फल प्राप्त होता है, प्राप्त होने वाला होता है, वो भी नाश होता है। फल को प्राप्त करने वाला भी नाश होता है और फल भी नाश हो जाता है। तब उन्होंने कहा है कि जो ज्ञान यज्ञ है, जिसमें समुदाय है कर्म, समुदाय है संकल्प, जिसमें हमारा संकल्प रुक जाए, जिसमें हमारा संकल्प जल जाए, उसको हमारे महाराज कृष्ण ने कर्म कहा है। उसी को मनुष्य के लिए कर्म कहा, उसी को आगे चल करके निष्काम कर्मयोग का नाम दिया, उसी को शांत और निष्काम कर्म का नाम दिया। शुरुआत उसकी कहां से है? इस शक्ति को हम अपने मस्तक में कैसे स्थापन करें, यहां से इसकी शुरुआत। क्यों कि जहां से वो नीचे उतरा है वही उसका मुकाम था। पहले अपना मुकाम था, मुसलमान लोग कहते हैं लाहूत में, लाहूत, और बरगस्ता माने नीचे आके फंस गए आलम नासूत में। ये इंद्रिय चक्र यहां से यहां तक इंद्रियां चालू हो गई, और हम खड़े कहां हो गए? तो मेरे भाइयों बताओ, यहां की साधना हमें अपने कर्म तक ले जाएगी? ना, सर हिलाओ सही तरीके से। यहां की साधना हमें अपने कर्म की, निज कर्म की पहचान नहीं कराती। इसलिए क्यों कहा, जिन खोजा तिन पाया। जब सबे की बात है, गुरु साहब गुरु करो, गुरु के मंत्र को याद रखो, गुरु का भजन करो, गुरु महाराज की सेवा करो, इसमें कोई निराकरण नहीं, बढ़िया खूब करो। लेकिन जहां पर आती बात कसौटी की, तब उन्होंने कहा कि पूरा सतगुरु भेंटिए, पूरी पाइए जुगत। हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, बिच हुए मुकत। इसलिए छानो जो आप कर रहे हो। महाराज योगेश्वर हमारी मत मारो, महाराज योगेश्वर कृष्ण की मिलान से मिला लो। उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हारे निज कर्म तक, तुम्हारे निज स्वरूप तक शरीर से होने वाला भजन नहीं ले जा पाएगा, इंद्रियों से होने वाला भजन नहीं ले जा पाएगा, श्वास से होने वाला भजन नहीं ले जा पाएगा। फिर कौन बचा? फिर क्या बचा? एक बार जयपुर गए मोहम्मद दास जी महाराज जी, वहां पर जयपुर जहां महाराज अद्वैतानंद जी की समाधि है, वहीं पर हमने थोड़ा सा कह के प्रोग्राम रखा। वहां प्रोग्राम नहीं होता, तो बोले ठीक है आप कहते हो तो आप दोनों आ जाओ, थोड़ी व्यवस्था बना देंगे, लेकिन हमारे यहाँ न माइक होगा न कुछ होगा। हम वहां पहुंचे, 5-10 मिनट महाराज बोले, 5-10 मिनट हमने गई। तो एक वहां पर जजों को ट्रेनिंग देने वाले बैठे थे, जीवन साहब गुप्ता वृद्ध थे, जो आरआई क्लास जजों की ट्रेनिंग के होते हैं, उसमें वो कमेंट देते थे, रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, यानी जजों को संबंधित निर्देश देते थे। वो वहां बैठे थे। हमारी बात सुन के उन्होंने कहा कि महाराज हम जजों को पढ़ाते हैं, हम आपसे एक सवाल करेंगे। हमने बताओ भैया। बोले आपने कहा ना भजन मन करेगा, ना भजन इंद्रियां करेंगे, ना भजन शरीर करेगा, ना श्वास करेगी, तो फिर होगा कैसे? तो हमने कहा अब सुना सुनावी वाली बात खत्म, अब 2 मिनट केवल एकांत की बात है। महाराज बंदीदास पहुंचे, बाहर निकल के आए। हमने कहा बताइए वकील साहब, मन से हुआ? बोले ना। बुद्धि से हुआ? बोले ना। शरीर से हुआ? बोले ना। श्वास से हुआ? बोले ना। फिर हुआ? हमने कहा बोले हुआ।
उन्होंने कहा कि हमारी 3 पीढ़ी यहां से जुड़ी हुई है। उन्हें साहब हम तो नकली साहब से जुड़े, हम तो साहब इटावा दरबार से जुड़े, हम तो आनंदपुर साहब से जुड़े, हम तो फलाने दरबार से जुड़े, कहीं से जुड़े रहा, लेकिन जहां जोड़ होना है ऐसा तो नहीं कि वहां से कटाओ जुड़े सबसे, जुड़ सबसे गए और कटे हैं। बोले 3 पीढ़ी हमारी यहां आती रही और अब हमें स्वामी अद्वैतानंद जी वाली तरकीब मिली। तो प्रेमियों, इतना ही निवारण है इसका, और निवारण होता चलेगा तो हमारी चाल भी बदलती चली गई। एक वो शायर कहता है कि लबरेज मोहब्बत हो तेरी, उन्होंने कहा हमें पूरी मोहब्बत हमारे गुरु से है, और पूरी मोहब्बत गुरु से, फिर संसार में चाल कौन सी है? लबरेज मोहब्बत हो तेरी, हम जाम उसी को कहते हैं, पीकर जो बहे ना दुनिया में, जिस दुनिया को हम झूठ कहते हैं उसी में फिर लग जाए। पीकर जो बहे ना दुनिया में, मस्ताना उसी को कहते हैं। इसलिए अगर सच्चा दरबार है और उसकी जय होना है, गुरु महाराज जी की जय हमारे जय लगाने से नहीं होगी, उनकी तो है। मनीदास महाराज कहते थे जय उनकी है, अपनी तो देख लो कहा है। उनकी तो जय है, सतगुरुदेव भगवान की जय, उनकी जय है, लेकिन जय बोलने वाले की कहा है। तो इसलिए सच्चा है तो सच्चे हो, जो तू चाहे सच को सच्चा हो के आओ। यहां पे थोड़ा सा सकरा मार के और हम फैलाए हाथ, सकरे मार्ग में हाथ फैलाए के जाओ चार, ये नहीं हो पाए, ना हुआ ना कभी हो पाए। और हमारा दिन और चले जाएगा। दिन क्या कि जिसके लिए हम गुरु महाराज जी के पास गए थे वो राह से चला जाएगा। क्यों कि जब ये हाथ में नहीं होगा तब वो हाथ में आएगा, और हमारी दौड़ संसार के लिए बंद पड़ रही है। बोले साहब ग्रस्त है, वो तो माया में फंसो, साधु नहीं माया में फंसो। कबीर साहब कहते हैं काम तजे तो क्रोध न जाए, क्रोध दे तो लोभा, और लोभ तजे काल जाई शोभा मान बढ़ाई। अब दू माया तजी न जाई, गे ही तज के स्थल वारा, घर छोड़ दे आश्रम बना लो। स्थल तज के फेरी उन्हें कि हमने आश्रम छोड़ दो, अब हम बिल्कुल त्यागी है, यूं कछु नहीं काम दे। गे ही तज के स्थल वारा, स्थल तज के फेरी, और बालक तज के चेला कीनो मत माया ने घेरी। उन्हें हमारा बाल लड़का बच्चा सब छोड़े है, हमारा लड़का बच्चा है ही नहीं, और चेला तो है, फिर एक एक गिनती में है, एक एक के मोबाइल नंबर लिख झुका। यही कठिन है थोड़ा सा बस। हम कहां खिंच रहे हैं? ये खेच हमारी जहां होना है वहां होना है। गुरु महाराज जी के पास इसलिए हम गए थे, वो निशाना हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। और निशाना कैसा? आपसे खूब सबने सुना है, 105 है देवे इनके द्रोणाचार्य के सामने, और सबकी परीक्षा आती है। बोले कि भाई तुम्हें कहा देखा हटो एक पूरा, तुम्हें कहा देखा हटो एक पूरा। 5 हुआ है, तुम्हें कहा देखा तुम पेड़ पे बैठी चिड़िया उनकी एक तरफ हटो, समय मेरा बर्बाद करो। तुम्हें बोले चिड़िया, बोले तुम एक तरफ हटो। भाई गुरु का मंत्र, उन्हें गुरु को विस्तार, गुरु को समाज, तो उन्हें कि ना एक तरफ हटे। तुम्हें कहा देखा, हमने कि आंख, तुमने कहा छोड़ो तीर। ये तीर वही जाएगा जिसका निशाना ना पहले लक्ष्य निर्धारित होगा, तब निशाना जाएगा।
इसलिए लक्ष्य हमारा, हम लक्ष्य से अलक्ष्य ना हो। सबका है ऐसा नहीं, सबका है लक्ष्य और सबके साथ है और सबके पास है। ध्रुव नहीं है, ध्रुवाती ध्रुव नहीं है, बाहर नहीं है। लेकिन हमारी माई बहन है, भाई बंधु, संत समाज, सबका ये समझना है कि लक्ष्य हमारा जो है वो हमारा विस्मृत धाम। महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री महाराज जी पाण निवासी का भी निजगमन हुआ था। उनकी बढ़िया साहब सब जगह प्रोग्राम होते हैं, यहाँ भी प्रोग्राम हर साल होता है, जब तक होता रहे। लेकिन साल दर साल हमें अपने निखार, हमें अपनी निरख परख की जरूरत है। कहां होगी निरख परख? समाज में, तुम्हारी साधु की समाज में निरख परख नहीं हो पाएगी। साधु की निरख परख होगी संत समाज। कैसे होगी ये हमें सबको समझना, उसका कोई एक तरीका नहीं है, एक कोई लाइन है। जितनी जैसी हमारी समस्या है उतने ही वैसे तरीके। इसलिए सच्चा दरबार है और साचा होके चलना।